हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा ही था कि मेन बोर्ड आईपीओस में आप बिल्कुल मान के चलिए कि 7 ऐसे आईपीओस है जो आपको एक्शन में होते हुए नजर आएंगे। और अब दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आना शुरू हो चुकी है, जिसमें अनाउंसमेंट्स काफ़ी सारे आईपीओ का हो चुका है एंड बहुत सारे आईपीओस का होने वाला है। तो इस वीडियो में इन सबके ऊपर हम बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों करते हैं इंडिक्यूब स्पेसेस से। जी हाँ, इंडिक्यूब स्पेसेस आईपीओ याद रखिएगा ओपन होने वाला है। अनाउंसमेंट कर दिया है कंपनी ने 23 से 25 जुलाई के बीच में इंडिक्यूब स्पेसेस की आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ₹225 से लगाकर ₹237 का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 63 शेयर्स का। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है ये आईपीओ में, जिसमें 700 करोड़ का रहेगा दोस्तों टोटल मिलाकर ये आईपीओ। फ्रेश इशू रहेगा इसमें 650 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 50 करोड़ का। याद रखिएगा, इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट भी रखा गया है। तो अगर आप इंडिक्यूब स्पेसेस के एम्प्लॉय है तो आपको ₹22 का डिस्काउंट भी कंपनी देती हुई नजर आएगी। इंडिक्यूब स्पेसेस में दोस्तों रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से 74.84% आईपीओ जो है वो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रहेगा एलोकेट, यानी ये बात ध्यान रखिएगा क्यूआईबी के अंदर ही आपको एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं 15% उनके लिए ये आईपीओ रखा गया है। रिटेल के लिए हिस्सा है दोस्तों ओनली 9.98% का, यानी रिटेल को कह सकते हैं 10% तक का हिस्सा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी इस आईपीओ में रिटेल के लिए हिस्सा 10% का ही है, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए 0.21% और इस तरीके से पूरे 100% को डिवाइड किया गया है। जो लोग नहीं जानते इंडिक्यूब स्पेसेस का कारोबार, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वैसे डिटेल वीडियो जल्द आएगा इन आईपीओस पे। तो दोस्तों, इंडिक्यूब स्पेसेस याद रखिएगा सेम काम करती है जैसा स्मार्ट वर्क्स करती थी, बिल्कुल। यहाँ पर इंडिक्यूब स्पेसेस आपको एक और सेम इंडस्ट्री से आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे अभी हमने स्मार्ट वर्क्स का देखा। ये भी दोस्तों कंपनी मैनेज करती है, मैनेज सस्टेनेबल एंड टेक ड्रिवन वर्क प्लेस सॉल्यूशन कंपनी है। जी हाँ, वर्क प्लेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये। और कंपनी चाहती है कि ये ट्रांसफॉर्म कर सके ट्रेडिशनल ऑफिस एक्सपीरियंस को इनटू अ मॉडर्न बिजनेस, राइट। यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है डाइवर्स वर्क प्लेस सॉल्यूशन, जिसमें कॉर्पोरेट हब्स, ब्रांच ऑफिसेज, इसमें इनहांस करती है कंपनी एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस को विद इंटीरियर्स, एमेनिटीज़ एंड सर्विसेज। बाकी कंपनी अगर एक बार फिनेंशियल्स पर नजर डाल दे तो कंपनी दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि मुनाफे में आपको देखने को मिल जाएगी। करीबन 139 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। लॉस में थी कंपनी, बट कंपनी इस बार प्रॉफिट रिपोर्ट कर चुकी है आईपीओ लाने से पहले। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। बोरिंग कंपनी के ऊपर 343 करोड़ की है। और कंपनी जो पैसा यहाँ पर जुटा रही है, कंपनी द्वारा बताया गया कि 462 करोड़ रुपीस कंपनी खर्च करेगी इनके कैपेक्स के ऊपर, और करीबन 93.04 करोड़ रुपए कंपनी अपने बोरिंग्स को कम करने में ध्यान रखेगी। इसके बाद दोस्तों आता है अगला आईपीओ, जिसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सेम डेट सेम, बल्कि मैं कहूँगा डिटेल्स भी सेम ही है। जी हाँ, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 23 से 25 के बीच में हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। और प्राइस में इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितना दोस्तों इंडिक्यूब का है सेम टू सेम इसका भी है, ₹237 पर शेयर का। इसमें लॉट साइज भी सेम ही है, 63 शेयर्स का। ये आईपीओ भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल है, दोनों है। बस आईपीओ साइज का डिफरेंस है। ये है 460 करोड़ का आईपीओ, जिसमें फ्रेश इशू है लगभग 400 करोड़ का, और लगभग क्या मतलब पूरा 400 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल मात्र 60 करोड़ का, यानी छोटा सा पोर्शन ऑफर फॉर सेल का है। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। हाँ, डिफरेंस क्या है कि इस आईपीओ में दोस्तों 50% रखा गया है हिस्सा क्यूआईबी के लिए, 15% रखा गया है एचएनआई के लिए, और बड़ी बात है 35%, और अच्छी बात हम कह सकते हैं, रखा गया है फॉर द रिटेल कैटेगरी। बाकी कंपनी का कारोबार क्या है, तो दोस्तों कंपनी याद रखिएगा भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट रीफर्बिशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये रीफर्बिशिंग मतलब मान लीजिए आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत है तो कंपनी उसको सही करके देती है, रीफर्बिश करके देती है। मतलब देखिए, एक तो पूरा रिपेयर होता है, रीफर्बिश मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज़ करके एक और डिवाइस में डाल देना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी करती है। अब अलग से एक पूरा डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। तो रीफर्बिशिंग सर्विसेज करती है फॉर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, आईसीटी डिवाइसेज। इसमें ग्लोबली और इंडिया में दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा। मेजर बिजनेस याद रखिएगा ग्लोबली कंपनी का चलता बन जाता है, यानी इंडिया से ज़्यादा पैसा कंपनी बाहर से कमाती हुई नजर आती है, एज अ ग्लोब में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है वो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से भी जानी जाती है। इनका जो ब्रांड नेम है वो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है, जिसमें कंपनी ऑफर करती है रीफर्बिशमेंट टू सेल्स टू आफ्टर सेल सर्विस और प्रोवाइड करती है वारंटी, राइट।
फाइनेंशियल कुछ इस प्रकार से कि कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों लगातार हमको ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से, और मुनाफा भी कंपनी का आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे 32 करोड़, 52 करोड़, 69 करोड़। इनके ऊपर बोरोइंग है करीबन 446 करोड़ के आसपास की। कंपनी का डेट टू इक्विटी ज़रूर थोड़ा सा हाई दिख सकता है आपको 1.95 का, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया कि देखिए जो आईपीओ रहेगा इससे कंपनी 320 करोड़ रुपए याद रखिएगा खर्च करेगी टुवर्ड्स द बोरोइंग्स। तो कंपनी की जो बोरोइंग है उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने बाकी का पैसा जो 80 करोड़ रुपए बचेगा याद रखिएगा वो जीसीपी है, इन जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है, यानी मेजरली दोस्तों कंपनी अपने बोरोइंग्स के ऊपर याद रखिएगा पैसा खर्च कर रही है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। अभी देखिए डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट आपको मैं डेट्स बता देता हूँ। कंपनी ने बल्कि आरएचपी फाइल कर दी है 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में। याद रखिएगा ये इशू हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी। कंपनी फ्रेश इशू लेकर आने वाली है। पूरा का पूरा दोस्तों आईपीओ याद रखिएगा फ्रेश इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। एक्जैक्ट साइज ऑफ द कंपनी दोस्तों अभी तक आउट नहीं की गई है, तो डेफिनेटली अभी आरएचपी फाइल कर दी गई है। मेजर डिटेल्स हो सकता है कि देखिए आज रात तक निकल कर आ जाए, फिर मंडे तक निकल कर आ जाए, क्योंकि अब सैटरडे संडे तो हो सकता है कि फाइल ना करे, बट डेफिनेटली यहाँ पर आरएचपी जो है वो फाइल कर दी गई है और 25 से 29 जुलाई के बीच में शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ कंफर्म हो चुका है। क्या बहुत बड़ा आईपीओ रहेगा? जी नहीं, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहने वाला है शांति गोल्ड इंटरनेशनल का। बट इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। शांति गोल्ड इंटरनेशनल दोस्तों जैसे नाम से आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड ज्वेलरी, और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी 22 कैरेट सीजेड कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन और प्रोडक्शन के अंदर। तो कंपनी याद रखिएगा वाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिटी, जिसमें आप कह सकते हैं जो इंट्रिकेटली डिज़ाइन ज्वेलरी, बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेसेस, सेट्स सुटेबल फॉर स्पेशल ओकेजन्स, वेडिंग्स, फेस्टिव इवेंट्स, इन सब के लिए दोस्तों कंपनी ऑफर करती है अपनी सर्विसेज जो गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी का आपको ग्रोथ देखने को लगातार मिलेगा। अब क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे कह सकते हैं फर्दर डिटेल्स आना बाकी है, बट बात करेंगे इसके बारे में जल्द हम डिटेल में, जब सारी डिटेल्स आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी के बारे में, लेकिन उससे पहले क्या और भी आईपीओ आने वाले मेन बोर्ड पे? तो देखिए श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी का आईपीओ चांसेस है कि 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। डेट्स आर टेंटेटिव। खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की बहुत ही जल्द फाइलिंग देखने को हीरो फिनकॉर्प की याद रखिएगा फाइलिंग देखने को मिल सकती है आरएचपी की। चांसेस है कि इसी महीने आता हुआ नजर आएगा। एनएसडीएल ये मान के चलिए कि इसी महीने के अंदर आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है, बल्कि खबर ये है कि एनएसडीएल और हीरो फिनकॉर्प दोनों क्लैश हो सकते हैं। 24 से 28 जुलाई के आसपास की टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है, राइट। तो आईपीओस का आप मान के चलिए कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाला है। आईपीओस पे आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, राइट। बहुत एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ग्रे मार्केट पे बात करते हैं। देखिए इंडिक्यूब की जीएमपी शुरू हो चुकी है विद 16.88%। अच्छी प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है 40 रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों एंथम बायोसाइंसेज याद रखिएगा, अभी ये आईपीओ आपको पता है कि लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा ऑन 17 जुलाई। 24.56% का प्रीमियम है। कल अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिला। जिनको अलॉटमेंट मिला उन सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है एंथम बायोसाइंसेज की। इसके अलावा देखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जीएमपी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जीएमपी दोस्तों वो चल रही है एट ऑलमोस्ट 29%। जी हाँ 29%, मतलब 68 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा ट्रेड हो रहा है इन ग्रे मार्केट। अब आते हैं एसएमईज पे। तो देखिए एसएमई में भी एक्शन तगड़ा है। टीएसए इंडिया एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 23 से 25 जुलाई के बीच में। 24.58 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। 70 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है मोनार्क सर्वेयर्स बीएससी एसएमई आईपीओ। करीबन 88.58 करोड़ का ये आईपीओ का साइज़ है। 22 से 24 जुलाई के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों इस आईपीओ के ग्रे मार्केट के अंदर। मतलब जो जीएमपी है वो आप देख सकते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 60%, मतलब बहुत अच्छी जीएमपी चलती हुई नजर आ रही है। याद रखिएगा 250 का इसका प्राइस बैंड है और इशू का साइज़ भी 88.58 करोड़ का है। देन अगला आता है स्वास्थ्य का कैस्टल एक बीएससी एससी में आईपीओ। 65 का इसका प्राइस बैंड है। 13.35 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। 21 से 23 के बीच में याद रखिएगा ये भी ओपन होने जा रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जिसका नाम है सावी इंफ्रा। ये एक एनएससी में आईपीओ जो करीबन 11 रुपये के प्राइस में 11 रुपये के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। 120 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 66.47 करोड़ का इशू का साइज़ है। और देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। याद रखिएगा 21 तारीख से ये आईपीओ ओपन होगा, 23 तक ओपन रहेगा। देन अगला आता है मोनिका एल्कोबेव एक बीएससी एससी में आईपीओ जो करीबन 286 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ आया है। 153.68 करोड़ का इशू का साइज़ है। 16 से 18 जुलाई के बीच में ये भी आपको एक्शन में आता हुआ नजर आया। अब आईपीओ बंद हो चुका है। सब्सक्रिप्शन वाइज मतलब इशू को कुछ खास सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, और ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ खास कर पाएगा ये।
इसके अलावा दोस्तों स्पन वेब नॉन वुवन इस IPO की लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 21st। अलॉटमेंट का दिन है दोस्तों, मतलब अलॉटमेंट का दिन हो चुका है। अलॉटमेंट अगर आपको मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी देखते हैं अब कहाँ पर लिस्टिंग हो पाती है। अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। IPO में बहुत एक्शन बन रहा है तो बस चैनल के साथ आप जुड़ रही है, बिकॉज आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।